हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की ये सीरीज चलेगी। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं उसको देखें तो हम हिस्ट्री को 1746 से 1964 तक जो है यहाँ देखने वाले हैं और 3 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करेंगे। जिसमें सबसे पहला जो पार्ट है 1746 से 1858 तक, ये इस्टेब्लिशमेंट और एक्सपेंशन जो ब्रिटिश रूल का है उसको हम देखने वाले हैं। और दूसरा जो हमारा टाइम पीरियड होगा वो 1860 से 1947 तक इंडियन नेशनल मूवमेंट को हम लोग देखेंगे। और उसके बाद जो है 1947 से 1964 तक थर्ड जो फेज़ होगा हमारा उसको हम देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस का। इसके बाद जो है हम 1860 से 1947 का जो ये टाइम पीरियड है, इसमें हम देखने वाले हैं कि नेशनलिज्म जो है, इसके राइज ऑफ नेशनलिज्म को हम देखेंगे 1860s में। और आईएनसी का जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन 1885 में हुआ उसको देखेंगे। और फेजेस जो आईएनसी के थे उसको हम देखेंगे। और इंडियन नेशनल मूवमेंट्स को हम लोग देखने वाले हैं। जो मॉडरेट फेज था 1885 से 1905 तक उसको हम देखेंगे। एक्सट्रीमिस्ट फेज था 1905 से 1919 तक। और गांधीयन फेज था 1919 से 1947 तक। और सोशलिस्ट फेज था 1928 से 1947 तक। और अगला है फेज़ ऑफ रिवॉल्यूशनरी जो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट चला 1899 से 1947 तक, उसको हम देखेंगे। कुछ मेजर डेवलपमेंट्स देखेंगे जैसे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1905 में हुआ, स्वदेशी मूवमेंट 1906 में हुआ और सूरत स्प्लिट 1907 में हुआ। होम रूल जो है 1916 में, नॉन कॉपरेशन और खिलाफत जो हम कहते हैं उसको देखने वाले हैं। स्वराजिस्ट पार्टी 1923 में जो बनी थी उसके बारे में हम देखेंगे। फिर पार्ट 2 में जो है हम इसमें देखने वाले हैं कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया एज अ नेशन, जिसमें जो है नेटिव स्टेट्स का इंटीग्रेशन, रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट का 1956 में जो हो रहा है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी NAM, वॉर्स और बैटल्स के बारे में देखेंगे। ट्राइबल इशूज़ जो हैं उनको हम देखने वाले हैं। और अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर क्लासेस जैसे अनटचेबिलिटीज़, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़, ग्रीन रिवॉल्यूशन और लैंड रिफॉर्म्स के बारे में भी जो है हम आगे इसमें देखेंगे। तो इस तरह से जो है हम इसको देखने वाले हैं। अच्छा, पार्ट 1 में जो है ब्रिटिश रूल जो इस्टेब्लिश हुआ उसमें जो ब्रिटिश रूल का नेचर है वो एक्सीडेंटल था या फिर प्लान था। फिर एग्रो फ्रेंच जो एंग्लो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, कर्नाटिक वॉर हुआ था जिसको हम कहते हैं कर्नाटिक वॉर 1746 से 48 तक, 1749 से 54 तक और 1756 से 1763 तक, ये तीनों बैटल्स को हम पढ़ेंगे। बैटल जो बंगाल में हो रहा था जैसे बैटल ऑफ प्लासी 1757 में और बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। और एंग्लो मराठा वार जो हुए 3, 1775 से 1782, 1803 से 1805 और 1816 से 1817 के बीच में जो ये लड़ा गया वॉर उसको हम देखने वाले हैं। एंग्लो मैसूर वार देखें तो 1867 से 69 तक लड़ा गया था। 1780 से 1784 तक जो है दूसरा, और तीसरा 1790 से 1792 तक लड़ा गया और 1799 में जो है इसका ख़त्म हुआ। एंग्लो जो मैसूर वार हो रहा था वो ख़त्म हुआ था। सिंध का एनेक्सेशन हुआ 1843 में और पंजाब का एनेक्सेशन जो है 1846 में हुआ था। इन दो इम्पॉर्टेंट जो है एनेक्सेशन को हम पढ़ने वाले हैं। फिर इसमें हम देखेंगे गवर्नर जनरल्स जो थे और गवर्नर्स और जो गवर्नर जनरल थे उनको हम देखने वाले हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे हुआ, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और 1784 का आया, चार्टर एक्ट जो 1793 से 1813, 1833 और 1853 में आया था। ICA जो इंडियन काउंसिल एक्ट आए जैसे कि 1861 का जो एक्ट आया, 1892 का एक्ट आया और 1909 के एक्ट को हम पढ़ेंगे। फिर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1818 और 1919, फिर 1935, इन एक्ट्स को जो है हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम देखें कि रिवॉल्ट्स और रिबेलियंस जो हुए उनको हम पढ़ लेंगे। फिर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, एजुकेशन और प्रेस का डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डायमेंशन जो ब्रिटिश रूल का था जैसे लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, फेमाइन, फेजेस ऑफ कॉलोनिज्म, इसको हम इकोनॉमिक डायमेंशन जो है ब्रिटिश रूल में हम इसको देखेंगे।
तो इस तरह से जो है हम इस हिस्ट्री को जो है पढ़ने वाले हैं। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार जो है हम इंडियन हिस्ट्री को इन टॉपिक्स वाइज जो है पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं हम लोग इस टॉपिक, जो ये वीडियो है इसके बाद की जो वीडियो होगी उसको हम एक बिल्कुल बिगनिंग से जो है इन टॉपिक्स को उठाएंगे और करेंगे। ओके, थैंक यू।